आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन की नई नई उड़ानें। देखिए, मन शब्द पर तो हमारी कितनी ही चर्चाएं अब तक होती ही रहती हैं, क्योंकि शास्त्रों में ही स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। बंधन का कारण ये 84 लाख प्रकार की जोनियों का है, और मोक्ष का अभिप्राय ये जन्म मरण के बंधन से जब आप और हम मुक्ति पा जाते हैं, यानी कि एक आनंदमय जीवन की ओर बढ़ जाते हैं, परमात्मा को पा लेते हैं। क्योंकि संसार तो दुखालय है। इस दुखमय स्थितियों का आपका मेरा एक प्रत्यक्ष अनुभव है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस जगत को दुखालय शब्द से संबोधित किया है, और हम तो प्रतिदिन ही बार बार कहते हैं कि आपके हमारे जीवन में ये जितने भी सुख आते हैं, जिनको भोगते हुए मनुष्य नाचता है, ये सभी भोग विषयों की जो एक स्थितियां हैं, इनमें मन एक क्षणिक, देखिए जो 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन सभी विषयों के देखिए एक क्षणिक सुख मिलते हैं। क्षणिक को हो या अल्पकालिक कह लो। अब देखिए, रसगुल्ला खाते हुए आपको कितने, कोई 2-4 घंटे का सुख नहीं मिलता। रस का हो, आप चाहे मलाई कोफ्ता खाओ, चाहे शाही पनीर खाओ, खीर खाओ, देखिए इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। इसी तरह रूप का सुख, आप रूप में देखिए सुंदर से सुंदर दृश्य देखो, फिर भी मनुष्य उब जाता है। इसी तरह स्पर्श का सुख भी है, जिसको मनुष्य पकड़ नहीं सकता। इसी तरह शब्द की स्थिति है, आप किसी गीत को 1 बार सुनो, 2 बार, 10 बार, 100 बार, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में निरंतर आती जाती, बनती बिगड़ती रहती हैं। मनुष्य इस पर चिंतन नहीं करता। इसलिए तो आज हमने देखी वीडियो का नाम ही क्या रखा है, मन की नई नई उड़ानें। देखिए, मन शब्द को हमने रंगीन रंग से एक राशि स्थिति दर्शाई है, और ये जो उड़ानों के बीच में हमने देखिए तीरों की स्थितियां दर्शाई हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते जाते हैं ना, एक डाल से बैठे फिर दूसरे डाल। इसी तरह मनुष्य भी देखिए, ये जो 24/7 विषय भोगों की जो आपके हमारे भीतर में एक लोलुपता बनती जा रही है। देखिए, कलयुग में तो ये घर घर में प्रवेश कर चुकी है। आपकी हमारी दिनचर्या, आपका हमारा बातचीत का ढंग, आपकी हमारी सोच, आपका हमारा सोने का समय, आपका हमारा जगने का समय, ये जिस दिशा की ओर जा रहे हैं, उसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे नित्य नए भोग विषयों की एक लोलुपता निरंतर बनी रहती है। यही मन जब उड़ता रहता है विषय भोगों की गलियों में, देखिए इस विषय भोगों की उड़ान को हो, अमर्यादित भोग विषय को हो, या सरल शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि मन इन विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करता रहता है। आवारागर्दी शब्द सुनकर हो सकता है आप और हम इन पर थोड़ा विचार करें, क्योंकि मैंने तो पहले ही देखी ये जो उड़ाने शब्द के बीच में जो एक रंगीन, एक रंग से, एक तीर से दिखाए हैं, इन स्थितियों का मन से संबंध है। यानी कि आपके मरे राशि भोग विषय समाप्त नहीं होते, नित्य नए बनते रहते हैं। देखिए, आज से लगभग 40-50 वर्ष पूर्व अच्छे से अच्छे अमीर घराने के लोगों के पास भी देखिए कोई बहुत अधिक वस्त्र नहीं होते थे, भले ही उनकी एक उच्च कोटि की क्वालिटी रही हो। लेकिन आज तो देखिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार में भी एक साधारण मनुष्य की कपड़ों के प्रति अलमारी भरी पड़ी है, और जूतों की, चप्पलों की कुछ ऐसी ही स्थिति है। विशेष रूप से देखिए, स्त्रियों की कुछ ऐसी ही स्थितियां होती हैं। सूटों की हो, साड़ी की स्थितियां, हो सकता है इस बात से एक साधारण मनुष्य, चाहे देखिए औरत हो चाहे पुरुष हो, नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही व्यवहारिक स्थिति है। देखिए, जब हम अधिक संख्या में
इन वस्त्रों को अलमारी में टांग देते हैं। अक्सर देखिए ब्याह शादी में हम कुछ ऐसे वस्त्रों का भी एक खरीद लाते हैं जो पूरे साल में क्या 2 साल 5 साल में एक बार ही पहने जाते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपको हमें अपने मन की स्थितियों को टटोलना होगा। ये जो नई नई शब्द हमने जो लिखा है ना, ये तो सफेद रंग से लिखा है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए कि मन सदा ही नए में टिकता है। एक सूट पहन लिया, अब दूसरा देखा, नए ये जो फैशन की स्थितियां हैं, ये भी आपकी हमारी मन की कमजोरी, क्योंकि मन की कमजोरी क्या, नए नए फैशन के कपड़े। आज से 40-50 वर्ष पूर्व फटे हुए कपड़े, देखिए किसी का कोई पैंट कमीज किसी कारणवश किसी कील से अड़ के फट जाए, कोई गिरने से, तो लोग उसको छोड़ देते थे। और जबकि आज उन फटे हुए वस्त्रों का ही कुछ चलन चल गया है कि लोग उनको खरीद कर लाते हैं। देखिए इन उदाहरणों से आपने अपने मन की स्थिति को टटोलना है। ये मन की जो नई नई उड़ानों का मतलब क्या है कि देखिए जब जब ये रजोगुण बिगड़ेगा, बिगड़ने का मतलब क्या है, ये नई नई उड़ानों में अपनी उड़ान भरता रहता है। यानी कि ये रुकता नहीं है, थकता नहीं है, रजता नहीं है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में नित्य बनी रहती हैं, जो मनुष्य को सत्संग करने नहीं देती, ज्ञान में स्थिति में टिकने नहीं देती। इसका अभिप्राय क्या है कि राशि मनुष्यों का सत्संग बेमन से होता है। और जब ये भोग विषय नई नई उड़ानों की ओर अपनी एक दिशा बना लेते हैं, उन्हीं की ओर चलने लगते हैं, तो फिर एक स्थितियां ऐसे भी बनने लगती हैं कि जब मनुष्य बेमन से भी सत्संग करना छोड़ देता है। देखिए बेमन से किए गए सत्संग की तो शास्त्र भी कोई निंदा नहीं करते। हालांकि सतोगुण में रहते हुए श्रद्धापूर्वक सत्संग की स्थिति में रहने से आपके बड़े आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रम से खुलने की दिशा की ओर ऐसी संभावनाएं रहती है। देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करना, हम तो बार बार कहते हैं 1% की सफलता है। फिर इस पर चिंतन मनन जब मन बुद्धि के स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त में होता है, तो फिर वो एक 10% की सफलता है। अब कारण शरीर में जब तक शुभ संस्कार बनते नहीं है, तब तक तो फिर वो पहले के जो बुरे संस्कार, विषय भोगों के, राशि स्थितियों की, तामसी स्थितियों की, वर्तमान जीवन के, जब वर्तमान से पहले के मनुष्य जोनियों में जो बन चुके थे, जो बार बार मन बुद्धि के स्तर पर फुरने उठाते रहते हैं, ये उठे हुए फुरने ही आपकी हमारी जो स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक जिह्वा आंख त्वचा कान, और 5 कर्मेंद्रियां हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, इनको बार बार नए नए विषय भोगने के लिए उत्तेजित करती हैं, एक बंधे कर देती हैं, धक्का देती हैं। देखिए ये सभी स्थितियां एक विषय भोगों से भी संबंध रखती हैं, और उन्हीं विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही जो आप और हम कर्म करते हैं। और जब विषय भोग अमर्यादित हो जाते हैं, आपकी हमारी पात्रता रहती नहीं है, तो फिर वो विषय भोगों की जो एक भोगने की जो आदत है, फिर मनुष्य को बाध्य कर देती है निषेध कर्म करने को। अब देखिए ना, जो मनुष्य यातायात के नियमों का ही पालन नहीं करता, तो उसकी मानसिक स्थिति आप समझ ही सकते हो। ये तो देखिए वो 2-4-5 मिनट की जल्दबाजी में उसको कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन एक आदत सी बन जाती है। देखिए जब मनुष्य कानून का ही उल्लंघन करता है, तो शास्त्रों का तो उल्लंघन अपने आप ही होने लगता है। ये सभी स्थितियां जब तक आप ज्ञानपूर्वक समझते नहीं, देखिए मन बुद्धि के स्तर पर जब आपका हमारा चिंतन ब्रह्म मुहूर्त में होने लगता है, तो फिर वो शुद्ध की स्थितियां बनती हैं। देखिए शुभ संस्कार कार्यशील बनाने के लिए ये 10 और 100 के बीच की बहुत ही लंबी यात्रा है। शुभ संस्कार बनाने के लिए भी ये जीवन छोटा पड़ जाता है, और बुरे संस्कार जो पहले के बन चुके हैं, उनको मिटाने में भी ये जीवन छोटा पड़ जाता है। देखिए बुरी आदतें तो मन बुद्धि के स्तर पर पहले ही क्षण बन जाती हैं, क्योंकि बुराई में खतरा होता है पकड़े जाने का, समाज का। तो फिर मन और बुद्धि एकाग्र होते हैं, यानी कि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ही कुसंग होते ही उस बुराई की स्थिति वो कारण शरीर में जल्दी पहुंच जाती है, क्योंकि यात्रा ही 10 से 20, 30, 70, 100 पे पहुंच जाती है।
जबकि शुभ संस्कार बनाने में आरंभिक स्तर पे तो देखिए श्रद्धा ही नहीं होती। आज राशि वृक्षों का सत्संग बेमन से होता है, क्योंकि विषय भोगों की ये जो नई नई उड़ाने हैं वो आपको मैं सत्संग श्रद्धा पूर्वक करने नहीं देती। तो ये बेमन से किए गए सत्संग का तो फिर चिंतन मनन की 10 की स्थितियां आरंभ ही नहीं होती। जबकि ये जो श्रद्धापूर्वक सत्संग होने पर भी ये यात्रा 1 से आरंभ होती है। 1 से 10 तक पहुंचने के लिए आपको हमें ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठने का एक स्वभाव संस्कार जगाना होता है। फिर चिंतन मनन की स्थितियां निरंतर बनानी होती हैं, फिर जाके ये शोध की स्थितियां बनती हैं। यानी कि बुरे संस्कार तो बहुत ही जल्दी बनते हैं, जबकि अच्छे संस्कार बनाने में वर्षों लग जाते हैं, जीवन भी समाप्त हो जाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को ही मैंने मन की नई नई उड़ानों के दृष्टिकोण से समझाने का एक प्रयास किया है, ताकि हम किसी शब्द विशेष पर रुकें, चिंतन करें, अपने जीवन को टटोलें जहाँ जहाँ उसमें कमियां हैं। देखिए, जब मन राशि बना रहता है तो फिर वो बुद्धि के स्तर पर तो नियंत्रित तभी रहता है यदि बुद्धि श्रद्धापूर्वक सत्संग करती है। श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से ही सात्विक बुद्धि मजबूत होते हुए मन को थोड़ा नियंत्रण रख पाती है। अन्यथा यदि श्रद्धापूर्वक सत्संग ही नहीं होता तो बुद्धि सात्विक रह नहीं पाती, राशि बुद्धि का मन पे कभी भी नियंत्रण हो नहीं पाता है। अक्सर कभी कभी तो स्थितियां कुछ ऐसी बन जाती हैं कि राशि स्थितियों में मन के साथ बुद्धि भी जुड़ी रहती है, और जब मनुष्य पाप कर्म करता है तो बुद्धि तामसी बन जाती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए, आजकल जो डिजिटल अपराध होते हैं, ये छल कपट ठगी चोरी डकैती, आजकल तो घोटालेबाजी की स्थितियां भी सुनने में आती हैं। तो इन सभी स्थितियों को बिना बुद्धि के संभव नहीं होता। यानी कि बुद्धि अब तामसी बन जाती है। इन सभी स्थितियों के आपको शब्द, अर्थ और भावार्थ समझ आ ही रहे होंगे। यानी कि हम सभी भाई बहनों को इन मन की उड़ानों को आरंभ से ही रोकना होगा। जीवन की अवस्थाओं के लिए ही पुरुषार्थ करना चाहिए। यानी कि अपने अर्थ और काम को एक मर्यादित रखना चाहिए। यानी कि धर्म को प्रथम स्थान पे बनाना चाहिए। धर्म की 4 दीवारी इतनी मजबूत बनाओ, इतनी ऊंची बनाओ कि ये अर्थ और काम उस 4 दीवारी को तोड़ ना सके, लाद ना सके। और ये तो तभी संभव है जब आप और हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनते हैं। तभी आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत होती है, ये धर्म की 4 दीवारी मजबूत होती है। तभी तो ये अर्थ और काम एक मर्यादित रहते हैं। शास्त्रों में तो जहाँ तक है, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसमें पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं, और पनपते पनपते फिर ये नाचने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा क्रमशः बिगड़ने लगता है, संस्कार बिगड़ने लगते हैं। जो स्थूल शरीर के मरने पे फिर वो जो कारण शरीर की बिगड़ी हुई स्थितियां आपको हमें पुनः मनुष्य योनि का जन्म नहीं दिलवाती, क्योंकि मनुष्य योनि का जन्म पाने के लिए भी संचित कर्मों में मरते समय कम से कम पुण्य कर्मों की स्थिति 51% की रहने से ही आपको हमें पुनः मनुष्य योनि का जन्म मिलता है। इसलिए आपको हमें अपना कर्माशय सुधारने के लिए सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचना होगा, जिसके लिए निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करना अनिवार्य है। और सत्संग श्रद्धापूर्वक तो तभी हो पाता है जब हम मन की ये जो नई नई उड़ानें हम भरते रहते हैं, इन पर आप और हम अंकुश पाए, नियंत्रण पाए। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, ताकि हम सभी भाई बहन अपने अपने मन की ये जो उड़ानें हैं, उछल कूद है, इस पर थोड़ा नियंत्रण पाए। तो ऐसी सभी शुभ सात्विक सार्थक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए इस मन की उड़ान को
यानी मन की उड़ानों को एक मर्यादा में रखने के लिए, संतुलन में रखने के लिए, एक अनुशासन में रखने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई एक शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।